लिखा हुआ है निम्नलिखित आव्यूह ए और बी से संभव है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात करो। यानी इसका मतलब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का गुणा करना है। ए बी का मतलब मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को गुणा करना है, और बी ए का मतलब हो गया मैट्रिक्स बी से मैट्रिक्स ए का गुणा करना है। और गुणा करने के लिए हमने जो कंडीशंस थे, शर्त थे, नियम थे, वो हमने आपको बताया। गुणा तभी संभव है, दो आव्यूहों का गुणा तभी संभव है जब पहले आव्यूह का, देखो गुणा करने के लिए सबसे पहले ये देख लो किस क्रम और किस कोड की ये मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर इसका निकालो। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x3। तो पहले लिख दे रहा हूं मैं, दिया है, जो दिया है उसको लिख देंगे। ये तो क्वेश्चन है, दिया क्या है, ए बराबर हो गया, थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 0 3 4 2 1 -2 1 -3 -1। किस क्रॉस किसकी मैट्रिक्स है? 3x3। देखो रो कितने हैं, 1 2 3, तो लिख देंगे, पहले रो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, स्तंभ। 1 2 3, नहीं बनी क्या, 3x3 की मैट्रिक्स। अच्छा बी ए बराबर, बी ए का मान निकालो। देखो बी ए कितना दिया हुआ है, बी ए बराबर 2 1 3 -1 0 -2। अच्छा ये किस क्रॉस किसकी मैट्रिक्स है? इसमें देखो पंक्तियां कितनी है, 1 2, ये होता है पंक्ति है ना, तो पंक्ति कितने हैं, 2, बट कॉलम कितने हैं, 3। समझ में आ गया, कॉलम कितने हैं, 3 है। तो अब जैसे हमें ए बी निकालना है, तो ए बी तभी संभव है जब ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की। ये दिमाग में होना चाहिए, नहीं आप तुरंत निकालते चले जाओ, गुणा भाग करते चले जाओ, पता चले गलत कैलकुलेशन कर दिए। ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या, तभी हो सकता है। तो ए में स्तंभ कितने हैं, देखो 3, ए में स्तंभ कितने हैं, 3, और बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। तो ए भी संभव है, जी नहीं है, ए भी हम नहीं निकालेंगे, पहली चीज तो खत्म। जी समझ आ गया, ए भी हम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ए के स्तंभों की संख्या बराबर क्या होना चाहिए, बी के पंक्तियों की संख्या। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, और इसमें पंक्तियों की संख्या 2। इसका मतलब ए भी संभव नहीं है। समझ गया? तो पहले तो हम यही लिख देंगे, दिए गए आव्यूह में ए बी संभव नहीं है। दिए गए आव्यूह में ए बी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या भैया, कारण क्या है, ए के स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है बी के पंक्तियों की संख्या। अब समझ में आ गया, ये पहला हो गया, इसका ए बी निकल गया, यानी ए बी निकला नहीं, ए बी जो करना था उसका हमने काम कर दिया भैया, ए बी का। अब किसका नंबर है, बी ए का। तो बी ए निकालना है। अब इसका मतलब क्या है, बी ए निकालना, तो बी के स्तंभों की संख्या बराबर क्या होना चाहिए, ए के, तो है बी के स्तंभों की संख्या बराबर ए के, इसका मतलब बी ए संभव है। यही तो बता दें कंडीशन, बी के स्तंभों की संख्या बराबर ए के पंक्तियों की संख्या। समझ गए ना? तो बी ए में क्या है, बी ए में स्तंभों की संख्या बराबर क्या है, यानी ए के स्तंभों की संख्या, ए के एन बराबर बी के एन। केवल वैसे लिख दिया शॉर्ट में समझाने के लिए। इसका मतलब ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के बराबर है कि नहीं बराबर, देखो 3 बराबर 3, तो इसका मतलब ए बी क्या है, संभव है। ए बी क्या है, बी ए संभव है। हाँ उल्टा कर दिया, बी ए संभव है ना, तो क्या निकालेंगे, बी ए निकालेंगे। तो बी ए बराबर, बी की जगह पर कितना लिखेंगे, 2 1 -1 0 -2। मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
0 3 4 2 1 minus 2 1 minus 3 माइनस। कोई दिक्कत? अब कैलकुलेशन करते हैं, गुणा भाग करते हैं। गुणा करना तो बता ही दिए थे, जीरो का गुणा अब पहले इसमें करेंगे पूरा, है ना। तो जीरो का गुणा जब हम 2 - 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 2 ही तो बनेगा ना भैया। 0 का गुणा 2 में 0, 0 का गुणा 1 में 0। अब किसका नंबर आया? 2 का। 2 का गुणा किस में करेंगे? 1 में। और सबको क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे। तो 2 करना 2 शून्य, समझ में आ गया। अब किसका नंबर है? 3 - 3, है ना। और इसमें गुणा किससे करेंगे? 1 से। और सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो 1 से गुणा करो कितना आएगा? 3 करना और 2 करना। यहाँ पर -2 होगा ना, तो इसलिए प्लस माइनस क्या कर देंगे? कोई दिक्कत? पहले वाले का पहले स्तंभ का कर लिया भाई। अब किसका नंबर है? दूसरे स्तंभ का। तो दूसरे स्तंभ का किसमें गुणा करेंगे? अब 2 में। तो 2 तिहाई 3 करना, समझ गए? -3 होगा। अब किसका नंबर आया? 1 का। या 3 से कर लिया 1 का नंबर, तो 1 का इसमें करोगे तो +1 का करना 1 शून्य। अब किसका नंबर आया? -3 का। अब -3 का गुणा इसमें करो तो 3 त्रिक का -9, 3 दूनी तो माइनस क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? दूसरे स्तंभ का कर लिया। अब किसका नंबर है? तीसरे स्तंभ का। 4 का गुणा करेंगे 2 में, तो 4 दूनी 4 करना -4 है ना। 2 करना 2, तो -2, 2 शून्य, है ना। अब -1 का गुणा करेंगे 3 में, तो -3, और इसमें करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो यहाँ पर बी ए बराबर क्या हो जाएगा? कहीं गलत है क्या? अगर गलत लगे तो बता देना तुरंत, नहीं तो आंसर में पूरा गलत हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5। ये कितना हो जाएगा? -2। देखो 7 और 7 में से -9 घटाओगे कितना बचेगा? -2। और 6 में से -3 घटाओ तो कितना आएगा? सर वहाँ +2 होगा। कहाँ? तो यहाँ -4 + 0 + 1 है, तो 1 यहाँ? जी हाँ, 1 की जगह पर 2 होगा। हाँ, 1 से गुणा किया था ना? दो होगा। -2 नहीं होगा, +2 होगा। +2 होगा। -9 से गुणा +2 हो जाएगा। अब बताओ इतना समझ में आ गया? देखो 7 में से 9 घटाया -2, और 6 में से 3 घटा तो +3। ये कितना होगा? 8 में से 5 घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 3। और -4 + 2 यानी बचेगा -2। इतना नहीं आंसर आया। तो इसमें यार कुछ वो थोड़ा रखा हुआ है, समझ आ गया? तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब 5वें का पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरा है ना? 5वें पहला है। चलो पहले लिख दिया। लिखा यदि ए बराबर इतना दिया हुआ, बी बराबर इतना दिया, पढ़ तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। तो जो चीजें दी हुई, देखो ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना दिया, सी बराबर इतना दिया, तो सिद्ध हमें क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि a² = b² = c² = i2। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। क्वेश्चन एक बार आप मैच जरूर कराइएगा, सही उत्तरा या गलत उत्तरा, है ना। क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा बुक में। तो पहले जो दिया होगा उसको लिखेंगे। दिया है a बराबर कितना दिया हुआ है? 1 0 0 1। b बराबर कितना दिया हुआ है? 0 1 1 0। तथा c बराबर 1 0 0 -1। अब निकालो आप पहले a²। क्या निकालना है? a²। तो पहले a² निकालेंगे। a² का मतलब 1 का 2 बार गुणा, 1 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 0 1। कर दो भैया इसका गुणा। अब 1 का गुणा इसमें करते जाओ, 1 0। अब 0 का गुणा इसमें कर दो, +0 + भैया 0 का गुणा इसमें करोगे 0 हो जाएगा। 0 का गुणा इसमें पहले स्तंभ का कर लिया, अब दूसरे स्तंभ का। अब 0 का गुणा करना है 1 में, तो 0 का गुणा करना है 0 में। अब 1 का गुणा करना है 0 में,
और एक का गुणा करना है एक में, तो एक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो केवल कैलकुलेशन है, छोटा सा है भैया। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, ए स्क्वायर निकल गया। किसका नंबर आया? बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? बी का 2 बार गुणा, तो 0 1 1 0 कितना हो जाएगा बताओ? 0 1 0 1 0, 2 बार गुणा कर दो इसका, सही है? तो इसका 2 बार गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 0 लेकिन बराबर कहाँ आएगा? अच्छा चलो ठीक करके देखो। 0 और ये हो जाएगा 0। अब 1 का गुणा करो, प्लस का 1 और प्लस का 1। अरे यार 0 का 0 0, 1 का 1 0 है ना? अब किसका नंबर है? इसका आ गया। 1 का 0, 1 का 1 बन जाएगा ना। 0 का इसमें करोगे तो 0 0 का इसमें करोगे तो तो 1 0 0 1, ये तो बना। अब किसकी वैल्यू निकालें? सी स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकालेंगे? सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 0 0 माइनस 1 इंटू 1 0 0 माइनस 1, गुणा करो भाई, 1 से 1 0। अब 0 का करो तो प्लस 0 प्लस 1 कहाँ है यार? 0 का 0। अब 0 का 1 में करो तो 0 और 0 में करोगे तो 0। 1 का करो प्लस 0 माइनस 1 का माइनस 1 में प्लस 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सी स्क्वायर बराबर क्या बना? 1 0 0 1 बन गया ना। और तीसरा क्या दिया हुआ? I2 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर। कितने ऑर्डर का? सेकंड ऑर्डर। I2 का मतलब सेकंड ऑर्डर, I3 लिखा होगा तो थर्ड ऑर्डर है ना। I2 का मतलब होता है I2 का मतलब 2 क्रॉस 2 का बनेगा। I3 का मतलब होगा 3 क्रॉस 3 का। जितना दिया रे, अगर 4 दिया है 4 दिया तो I2 बराबर क्या आएगा? 1 0 I2 बराबर बना दो सेकंड ऑर्डर का 1 0 0 1। समझ गए ना? I का मतलब बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 1 1 हो, बाकी सभी अवयव क्या हो? 0। अतः क्या हो जाएगा? देखो भैया, एक ए स्क्वायर इतना है, बी स्क्वायर इतना है और सी स्क्वायर इतना है। तीनों बराबर नहीं है? चारों बराबर है ना। तो लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर। कोई दिक्कत समझ आएगा? तो इसको लिख देंगे प्रूव। क्लियर? देखो लिखा हुआ है यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर पी बी, है ना। हमें क्या करना है? ए बी निकालना और पी बी निकालना है। तो ए बी संभव है कि नहीं संभव? आप बताओ, ए बी संभव कि नहीं संभव? 3 क्रॉस 3 तो बना था। तो इसमें जो स्तंभ है इसमें पंक्ति बराबर है, इसका मतलब ए बी संभव है ना। तो ध्यान से देखो, इधर देखो, पहले लिखेंगे ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी। आप लिख लीजिएगा एक बार, फिर दिया है जो दिया है उसको लिख लो, फिर लिख दें, बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे लिखना दिया है। क्या दिया हुआ है? ए बराबर पी 0 0 0 0 पी 0 0 तथा बी बराबर कितना दिया हुआ है? इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। 3 4 5 1 2 3 6 7 है ना। ये भी संभव बता दिया क्योंकि वो सेम है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? इधर लिख रहा हूं मैं ताकि बड़ा सवाल है। तो P 0 0 0 P 0 0 0 इंटू बी की जगह पर कितना लिखेंगे? 3 4 5 1 2 3 6 7 है ना। अब क्या करना है? आप ये भी निकालो।
ए बी कैसे निकालोगे? 3 का गुणा इसमें कर दो, 3p, फिर 3 का 0 में करोगे कोई मतलब नहीं है, सब 0 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब 4 का इसमें करोगे प्लस 0, ये हो जाएगा प्लस का, और इसमें गुणा करोगे 0। अरे भैया 3 का कर लो इसमें, फिर 4 का करो पूरे में, इसमें 5 का करो पूरे इसमें, यानी स्तंभ का एक अवयव लेना है, स्तंभ का एक अवयव लेना और उससे क्या करना, जैसे दूसरे स्तंभ के पहले अवयव से पहले स्तंभ में पूरे में, दूसरे स्तंभ के दूसरे अवयव से दूसरे वाले में पूरे, और दूसरे स्तंभ के तीसरे से तीसरे पूरे स्तंभ में, है ना? तो इतना कर दिया। 5 का नंबर आया तो क्या हो गया, प्लस 0 प्लस का 5p, है ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और अब किसका नंबर आया, ये पूरा हो गया, अब 1 का नंबर आया तो p 0 0, अब किसका नंबर 2 का 0 2p और प्लस, अब किसका नंबर 0 3 का, तो 0 0 प्लस 3p, समझ आ गया? ये वाला स्तंभ हो गया। अब इसका नंबर आया तो क्या हो जाएगा, 3p 0 6 से करो इसमें 0 प्लस 0, अब 7 का नंबर आया तो प्लस का 0 प्लस 0 प्लस 7p, है ना? अब इसको सॉल्व करके लिख दो, तो ए बी बराबर कितना आ गया, 3p 4p 5 3p 4p 5p, और ये कितना आ गया, p 2p 3p, है ना? और ये हो गया 3p 6p 7p, है ना? समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ए भी निकल गया आपका। अब आप पी भी निकाल लो, क्या निकाल लो, पी भी निकाल लो। ए भी आपका इतना आ गया। अब हम कहो निकाले यहीं से सिद्ध कर देते हैं, कैसे, p कॉमन लेकर, इसमें देखो p सभी में है ना, तो p कर लेंगे क्या, कॉमन, तो बचेगा क्या, 3 4 5 3 4 5 1 2 3 6 7, और ये देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर नहीं है, तो p इंटू हो गया, प्रूफ कि नहीं हुआ? केवल गुणा करना है, कुछ नहीं इसमें, केवल और केवल फैक्टर करना। समझ में आ गया नहीं आया? बोलो भाई। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यदि fx बराबर इतना और a बराबर इतना, तो ये fa याद करना है। क्या याद करना है? इसका मतलब fa याद करना है, तो fx पता है ना, और निकालना क्या है fa, तो x की यहाँ पर क्या लिख दें, ये नहीं हो जाएगा, लिखेंगे क्योंकि दिया है क्या चीज दिया हुआ, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो ये फिर क्या हो जाएगा, x की जगह पर a, तो a स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 5, a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितना रखोगे आप, 2 माइनस 1 4 3, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा ना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ 2 माइनस 1 4 समझ आ गया, प्लस का 3 a की जगह पर 2 माइनस 1 4 3 माइनस 5। अब देखो यहाँ पे इसको, ये सभी मैट्रिक्सेस हैं, जोड़ घटा सकते हो, ये मैट्रिक्स नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको मैट्रिक्स रखना पड़ेगा। तो यहाँ अगर कोई मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a0 लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर a0 का मतलब होगा, या जो यहाँ पर अगर नहीं होगा कुछ कांस्टेंट होगा, तो वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखते हैं। क्या रखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सब देखो मैट्रिक्सेस कितने क्रॉस कितने की, 2 क्रॉस 2 की है ना, तो यहाँ पर I2 रख देंगे, क्या रखेंगे, I2। अगर नहीं दिया तो I2 का मान कितना होगा, 0 1 0, है ना जी। अब इसको सॉल्व करो, तो ये कितना होगा, 4, समझ गए ना, और 4 का गुणा इसमें कर दो, -4 प्लस 4 थे 12। अब इसका प्रो हो गया, इसका नंबर आ गया, तो -2 -4, 3 का गुणा कर दो, माइनस का 3 और 3 त्रिक का 9,
प्लस का 9। अब हमें लग रहा है कैलकुलेशन आता होगा। जी। और प्लस का क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 12 माइनस प्लस का 9। कोई दिक्कत नहीं। सही किया ना। माइनस 5 5 0 0 5 5 से गुणा कर दो। जी। अभी कितना बड़ा बताओ आप। 0 0 एक नहीं 20 हो जाएगा। 20 और 5 5 5 प्लस घटा दे इसी वक्त। हाँ तो 6 में से 5 एक बचेगा और 12 में से क्या घटाएंगे 0, तो 12 ही बचेगा। और माइनस 3 से क्या घटाएंगे 0, -3 बचेगा। और ये 5 9 में से क्या घटाएंगे 5 4 बचेगा। यहाँ लगा दो यहाँ पे। अब इसको जोड़ लेना भाई। क्या करना है जोड़ लेना। तो आपका क्या निकल जाएगा तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 32 और इसका इसमें जुड़ेगा माइनस का। और ये कितना आएगा कितना आ रहा है इसका आंसर इतना ही आ रहा। इतना आ रहा है तो ठीक है।